देखो, आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड द वीडियो बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी कहा बेटा, जो मैं क्लास में बताऊंगा वो वीडियो से कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, उसके कई सारे रीजंस हैं। अगर आप कभी किसी को पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो मेन पर्पज इज कि हम एक्सेलेरेशन के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। जैसे हमने मोशन स्टडी किया, पहले तो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। सब बात करने से पहले ये ध्यान में रखेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन को ही पढ़ रहे हैं फिलहाल। पहले तो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट का आइडिया समझा, फिर हमने सीखा कि वेलोसिटी दो टाइप्स की होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी और किसी टाइम इंटरवल के ऊपर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। और फिर ये जो पुराने टाइम से जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड भी दो टाइप्स की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड किसी टाइम इंटरवल पर कम आ सकती है, जैसे सिर्फ 10 किलोमीटर पर आ रही। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो उसी टाइम इंटरवल में बीच में कुछ देर के लिए 100 भी हो सकती है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीडोमीटर को देख के पता चलती है। ये सारी चीजें आपको बता दी। तो एक्सेलरेशन अब आती है इन सब के पढ़ने के बाद पिक्चर में। तो एक्सेलरेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और फिर हम कैलकुलस को यूज करके पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से मोशन आएगा। वो अभी आज ही पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। इस क्लास के बाद आप सबको पता चलेगा कि हम जो डी बाई डी टी वगैरह कर रहे थे उसका क्या यूज है। ठीक है, एंड यू माइट फाइंड दैट मेनी ऑफ योर बैचमेट्स, उनको वो सारी चीजें मालूम ही नहीं होंगी, ना ही कभी मालूम पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलस की वजह से फिजिक्स को नहीं पढ़ोगे तो वो नहीं होगा। तो एक्सेलेरेशन के साथ कंफर्टेबल होने के लिए एक डेली लाइफ एग्जांपल लो बेटा। सपोज ये सड़क है या ग्राउंड है और इसके ऊपर एक कार इमेजिन कर लो। ये एक गाड़ी अभी पार्क्ड है। तो जस्ट अपने माइंड में इमेजिन करो, आप गए, आपने गाड़ी का दरवाजा खोला, आप बैठ गए, आपके पेरेंट्स सपोज पापा ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी ड्राइव कर रहा है, उसने गाड़ी में, वो भी गाड़ी में बैठ गया। ही और शी इंसर्ट्स अ की, और वो जैसी सेल्फ लगाते हैं गाड़ी ऑन हो जाती है। चलानी शुरू नहीं की, गाड़ी ऑन हो जाती है। तो अभी गाड़ी की वेलोसिटी शुरू में u, सपोज जैसी गाड़ी ऑन, जैसी चलनी स्टार्ट होती है गाड़ी, सपोज उसमें एक स्टॉप वॉच लगी है गाड़ी में जो अपने आप ही ऑन हो जाती है स्टॉप वॉच। तो जैसी गाड़ी आगे चली स्टॉप वॉच ऑन हो गई, पहिया आगे घुमा स्टॉप वॉच ऑन हो गई। तो सपोज स्टॉप वॉच में ऑन होते ही समय समय आएगा 10 0 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब एक्सेलेरेशन यहाँ पे कहां से आई? तो गाड़ी ऑन करने के बाद, ठीक है, इस कार में एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है एंड दैट एक्सेलेरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर changing the velocity of the car. What was the velocity of the car? v ब्रैकेट जीरो। v ब्रैकेट जीरो का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट जीरो टाइम, वो जीरो थी। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद भी, 0.001 सेकेंड के बाद, velocity is not zero because car starts moving. What is responsible for moving the car? कार में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई, आपने एक्सेलेटर दबाया और कार में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई। तो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है जहां पर बॉडी में एक्सेलेरेशन आएगी। तो एक्सेलेरेशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, अगर हम क्वालिटेटिवली करें, क्वालिटेटिवली मतलब जिसमें मेजरमेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन आएगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which changes or brings about a change in its velocity. Acceleration is a property of the object which brings about a change in its velocity. ठीक है, ये एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन है। मेजरमेंट करें, कैसे एक्सेलेरेशन की मेजरमेंट होती है? तो दो तरीके से एक्सेलेरेशन की मेजरमेंट होती है। एवरेज एक्सेलेरेशन किसी इंटरवल ऑफ टाइम पर कैलकुलेट होती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करके। और मान लो गाड़ी चलने के बाद थोड़ी देर के बाद यहां पर आ गई, यहां पर आ गई। ठीक है, मान लो अभी गाड़ी 12 सेकंड तक चली है, तो 12 सेकंड टाइम के ऊपर गाड़ी की क्या एक्सेलेरेशन होगी, उसको हम
इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और वो dv/dt होती है। ठीक है, बस ये अभी डेफिनेशन है, इसका यूज अभी बताएंगे कैसे करना है। तो चलने के एग्जैक्टली 12 सेकंड के बाद गाड़ी की एक्सेलेरेशन अगर आपको निकालनी है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है। एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, दो टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल लाइफ में आपको ऑलरेडी मालूम है ना, गाड़ी में आप बैठे, आप चलने लगे, लेकिन देखो थोड़ी देर के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप यहां पर आ गए, मान लो चलने के 5 मिनट के बाद, गाड़ी चलाने के 5 मिनट के बाद, ठीक है, टाइम इज 5 मिनट्स इन स्टॉप वॉच, 0 सेकेंड्स, आप यहां पर आ गए। अब इस समय मान लो गाड़ी की स्पीड सपोज बन गई 40 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है कि नहीं ऐसा हम लाइफ में, लेकिन अब मान लो आप स्पीड बढ़ा नहीं रहे, ना ही आप ब्रेक लगा रहे हो, तो इस टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन 0 हो सकती है। इट माइट बी 0, अगर आप स्पीड बढ़ा भी नहीं रहे और कम भी नहीं कर रहे। ये तो नॉर्मल लाइफ है, आपने गाड़ी में चाबी लगाई, एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी चलने लगी, आपने स्पीड बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते देखना, अगर मैं टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाऊं, टाइम और वेलोसिटी के बीच इसी गाड़ी का, तो 0 टाइम पर, यहां 0 टाइम था, 0 टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, 0 ही थी। 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, ऐसे चलते जाएं हम, या 15 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, ऐसे चलते जाएं अगर हम, तो वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है यहां से यहां तक, तो मे भी बढ़ रही है ना। तो लेट्स इमेजिन, तो क्या ये जरूरी है कि बढ़ने में उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो हो सकता है अगर ऐसे आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो भी स्पीड बढ़ रही है, अगर ऐसा आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो भी टाइम जब आगे जा रहा है तो स्पीड तो बढ़ ही रही है। देखो इस टाइम पे इतनी स्पीड, थोड़ी देर बाद इतनी स्पीड, थोड़ी और देर बाद और ज्यादा स्पीड। तो अभी हमने मेनली इस चैप्टर में वो सिचुएशन पढ़ी है जब टाइम के साथ अगर स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ आ, है ना, इस तरीके का ग्राफ आ जाए। समझ में आपको, आपने वो सिचुएशन पढ़ी है। ठीक है, और ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है, इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि इसका स्लोप निकालेंगे ग्राफ का ना, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी वो हर टाइम इंटरवल के ऊपर सेम आएगी, कांस्टेंट ए। ठीक है, और तो ये 0 नहीं हो सकती, अगर कांस्टेंट है तो फिर 0 कहां से आ जाएगी, फिर तो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। समझ में आपको, तो ये केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन, अब आप कहोगे ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो नॉर्मल लाइफ में तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड 0 है, आपने चाबी लगाई और आगे चले गए, है ना, और उसके बाद अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी तो फिर तो स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी इस गाड़ी की। तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे फिजिक्स में हमको उसको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ऑन पेपर नॉर्मली क्या होता है कि मैं हमेशा बच्चों को वार्निंग देता हूँ, बच्चे थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारे पास जो आसपास जो भी हो रहा है हम उसको समझ सकते हैं, और वो फिजिक्स पढ़ने के बाद, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ने के बाद रियल वर्ल्ड से उसको कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ और हो रहा होता है, नोटबुक में कुछ और हो रहा होता है। तो अब आप ये बात ध्यान रखना। तो यहां से यहां मूव करने में गाड़ी में हो सकता है जब 1 मिनट बाद गाड़ी में एक्सेलेरेशन रही होगी कुछ, है ना, हो सकता है 2 मिनट बाद रही होगी, तो आप पूछ सकते हो कि चलने के 1 मिनट बाद कितनी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगी, चलने के 2 मिनट के बाद कितनी होगी, हो सकता है चलने के 2 मिनट के बाद 0 हो और चलने के 2.5 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद 0 ना हो। तो एक्सेलेरेशन जरूरी नहीं है कि जब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाए तो हर टाइम पर उसकी एक्सेलेरेशन सेम रही हो, ये जरूरी नहीं है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन ये कैसे पता चलेगा मैं कितनी एक्सेलेरेशन थी,
किस चीज पे डिपेंड करता है कि गाड़ी में एक्सीलरेशन है या नहीं, है ना। तो अब ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे कि जब गाड़ी यहां पर है तो उसके ऊपर बाहर से कितनी फोर्स लग रही है, वो बताएगी कि एक्सीलरेशन कितनी है। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार बिकम्स जीरो, देन एक्सीलरेशन विल बिकम जीरो। बट इफ एक्सटर्नल फोर्स बढ़िंग इंक्रीजिंग, देन एक्सीलरेशन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो हाँ, क्वेश्चन है किसी के पास? शाबाश। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, तो जब हम फिजिक्स में शुरू में पढ़ते हैं ना, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन है, असली में तो स्ट्रेट लाइन मोशन बहुत कम होता है। फिर दूसरा, हम क्या मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये सिंप्लीफाइंग अजम्पशन है। सिंप्लीफाइंग अजम्पशन मतलब असली में शायद ऐसा होना मुश्किल है। ठीक है, तो अब ये पूरी चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कि एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे वो पता चल जाता है हमें। ठीक है, और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, if the velocity is not changing, it remains constant, then acceleration of that object will be zero. But if velocity changes, then acceleration is not zero. ठीक है, ये ग्राफ्स के थ्रू समझना बहुत जरूरी है सारा कुछ। ठीक है, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। देखना बेटा, ग्राफ्स के थ्रू। तो 9th क्लास में आपने यहां तक पढ़ा है। देखो, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं सबके। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कंटिन्यूसली एट रेस्ट, नॉट एट ऑल मूविंग। कैसा ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी जीरो है। एक लेवल हायर ग्राफ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग but it is doing uniform motion. What kind of a velocity time graph we will get now? Velocity time graph now, uniform motion में velocity is constant and not changing. और velocity time graph फिर next एक और higher level, वो कैसा आएगा? ठीक है, इसमें velocity will change, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेलोसिटी चेंज करेगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। वेलोसिटी चेंज करेगी, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत मुश्किल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एंड इजी भी हो सकता है। इजी कैसे होगा? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, दैट इज अ वेरी वेरी इजी वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू स्टडी। उसके बाद हायर लेवल के क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हो सकते हैं? ठीक है, हायर लेवल के वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकते हैं, हो सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। 9th में आपने यहां तक पढ़ा है, ये 9th क्लास में। 11th में अगेन इतना ही सिलेबस में है, पर 11th में थोड़ा सा ये भी सिलेबस में है। तो स्कूल्स में या सीबीएसई के लिए तो ये थोड़ा सा ही आता है, मतलब जस्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज होती है। ठीक है, स्कूल में अभी भी यही आ रहा है, 11th में भी 9th वाला, इसलिए टीचर्स 9th वाला कराते हैं, कैलकुलस नहीं कराते। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव पार्ट करना है, कॉम्पिटिटिव में ये और ये आगे वाला इक्वल इक्वल आएंगे। तो ये कौन सी चीज है? जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब आप पूछोगे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या हो सकता है? हजारों पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और किसी टाइप का हो सकता है, कुछ भी बना दो। ठीक है, आपके पास बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं आ सकता है। रीजन बताएंगे कोई क्यों? ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों नहीं आएगा? कॉमन सेंस से हो जाएगा आंसर। क्योंकि अगर मैंने ये टाइम लिया, मान लो ये कोई भी टाइम है t1, तो इस टाइम के ऊपर बॉडी की एक साथ 3 वेलोसिटीज आ रही हैं, 1, 2 और 3। मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 7 और ये 12।
तो एक साथ 3 वेलोसिटीज तो नहीं आ सकती। नहीं, टाइम रिवर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम कहाँ रिवर्स कर रहा है इसमें, हम तो मान रहे हैं टाइम एक ही तरफ जा रहा है। ठीक है, इसकी रीजन ये है कि एक टाइम के ऊपर 3 वेलोसिटीज आ रही है, ऐसे आने का मतलब टाइम रिवर्स नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऐसे आ रही है, यहाँ पे इतनी, फिर उसी टाइम पे इतनी वेलोसिटी भी हो गई, फिर उसी टाइम पे इतनी वेलोसिटी भी, तो एक साथ 3 वेलोसिटी कैसे हो जाएंगी। तो बट अदरवाइज और सारे ग्राफ्स पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ आ जाए, ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाए, ठीक है, ऐसा आ जाए। ठीक है, तो लेकिन ये सबको पढ़ने के लिए तो कैलकुलस होता है, इन केसेस को पढ़ने के लिए। ये केसेस हम बिना कैलकुलस के भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी आएगी, देखो इसमें वेलोसिटी फॉर ऑल टाइम्स इज 0, इसमें वेलोसिटी फॉर ऑल टाइम्स इज सम कांस्टेंट वैल्यू v। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है vt, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन इसमें कितनी है 0, और इसमें भी 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसमें कब तक 0 रहेगी, जब तक बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, फोर्स ही इसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इसमें, और फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज करेगी। फोर्स एक्सेलरेशन में चेंज लाएगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में लाएगी, ठीक है, और वेलोसिटी पोजीशन कोऑर्डिनेट में लाएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि एफ एक्स में चेंज ले आएगी, अब वो क्यों नहीं बोल सकते, वो थोड़ा सा और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोलना है, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा एक बात देखो, एक्सेलरेशन 0 तो मतलब बॉडी रेस्ट पर होती है क्या, जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन 0 में बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है और मूव भी कर सकती है। ठीक है, इस केस में बॉडी की एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगी इस केस में, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो वो क्यों कांस्टेंट आएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और कोई भी टाइम इंटरवल अगर हम लें, अगर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो देन इट मींस दैट ओवर एनी टाइम इंटरवल विच यू टेक, चाहे वो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है, चाहे वो 10 घंटे लंबा टाइम इंटरवल है, ठीक है, लेकिन जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, है ना, ये एवरेज होना चाहिए, जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी वो सेम आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी टाइम इंटरवल लोगे उस पे एवरेज एक्सेलरेशन एक निश्चित कांस्टेंट वैल्यू रखेगी, और ये हर पॉसिबल टाइम इंटरवल पे एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट आ सकती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरी पॉसिबल इंटरवल पर एवरेज एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट आएगी जब वो हर टाइम के ऊपर ही सेम है। ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास तीनों सब्जेक्ट में 80 80 80 मार्क्स ही आ गए, ठीक है, तो आपके एवरेज मार्क्स 80 होंगे। ठीक है, तो वैसे ही है, अगर एक्सेलरेशन हर टाइम पे सेम है तो एवरेज भी उतनी आएगी, बल्कि एवरेज उतनी तभी आएगी हर टाइम हर इंटरवल पे जब वो कांस्टेंट है, अदरवाइज नहीं आ सकती। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू सेम वैल्यू ए इस केस में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी पहले यहां पर है, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ गाड़ी, सपोज ये आपकी गाड़ी थी, पहले एक्सेलरेशन कितनी थी 0, चाबी लगाई गाड़ी चलानी शुरू कर दी, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, थोड़ी देर के बाद यहां से यहां तक गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, और फिर मान लो यहां पे आप स्पीड बढ़ाना आपने बंद कर दिया, स्पीड बढ़ाना बंद कर दिया तो मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी कार की यहाँ पर 0, और फिर थोड़ी देर बाद आपको रुकना है तो आपने ब्रेक्स लगाए, थोड़ी देर बाद आपको रुकना, यहाँ सपोज आपने यहां पर यहां से यहां तक आप एक ही स्पीड से चले, ना आपने स्पीड बढ़ाई ना कम की, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितनी रही, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितनी रही 0, और यहां पर मान लो आपको रुकना है तो आपने ब्रेक्स लगानी शुरू कर दी, तो ब्रेक्स लगानी शुरू कर दी तो फिर से एक्सेलरेशन आएगी गाड़ी में। अब कई सारे लोग गलत तरीके से इसके बारे में सोचते हैं, लोग कहते हैं सर देखो ब्रेक्स लगाने से ना एक्सेलरेशन नहीं आएगी, डेसेलरेशन आएगी। फिजिक्स में डेसेलरेशन नाम की कोई क्वांटिटी नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, देयर इज नो क्वांटिटी इन फिजिक्स व्हिच यू नो एज डेसेलरेशन। पहली चीज, कहीं डायमेंशंस के टेबल में आपने पढ़ा,
चलो मेरे में नहीं पड़ा तो आप है ना CGPM की वेबसाइट खोल के डायमेंशंस का टेबल निकाल लो, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है साइंस की, ठीक है, यूनिट्स के बारे में। सिर्फ एक्सेलेरेशन ही एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। डेसेलरेशन लोग यूज करते हैं, ठीक है, करना नहीं चाहिए पर करते हैं तो कोई बात नहीं। एक और वर्ड लोग यूज करते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी कोई क्वांटिटी नहीं होती, वेलोसिटी होती है, पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, एक्सेलेरेशन होती है, फोर्स होती है, मोमेंटम होती है, रिटार्डेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो क्वांटिटी व्हिच यू कॉल एज रिटार्डेशन, नाइदर डेसेलरेशन, ठीक है। लेकिन रिटार्डेशन का आम लाइफ में मीनिंग होता है स्लोइंग डाउन, और स्लोइंग डाउन चीजें क्यों होंगी? एक्सेलेरेशन की वजह से, ठीक है, एक्सेलेरेशन की वजह से स्लो डाउन करती हैं। तो चलो मेरे डेसेलेशन को भी लोग मोस्टली रिटार्डेशन ही बोलते हैं, ठीक है, कि स्लो डाउन कर रही है, मतलब गलत है कंसेप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो मेन चीज क्या है, यहाँ पे गाड़ी ने स्टार्ट किया, यहाँ पे बॉडी ने वेलोसिटी चेंज की कि नहीं? पहले गाड़ी रेस्ट पर थी, रुकी हुई थी, आप गए, आपने कार की चाबी लगाई और गाड़ी को आप उड़ाने लगे, ठीक है। तो वाई द कार स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वाई द कार स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट, इस तरफ क्यों मूव करना शुरू किया? क्योंकि गाड़ी में चाबी लगा के उसको चलाना शुरू किया, तो इस डायरेक्शन में, ये जो ग्रीन एरो है, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई। एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहां पे आने के बाद ग्रीन एरो की लेंथ कितनी बन गई? 0, क्योंकि यहां पे एक्सेलेरेशन 0 आ गई। अब यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन थ्रू आउट 0 रही, ठीक है। लेकिन इस मोमेंट पर, मान लो इस टाइम पर, यहां पर आपने गाड़ी में ब्रेक लगानी शुरू कर दी, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा? कार में फिर से एक्सेलेरेशन आ जाएगी। अब की बार किस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आएगी ब्रेक्स लगाने के बाद? तो इसके बाद गाड़ी स्लो डाउन करेगी, है ना, इस पॉइंट के बाद गाड़ी स्लो डाउन करेगी, तो एक्सेलेरेशन किस तरफ आएगी? एक्सेलेरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ब्रेक्स लगाने से ये मत बोलना ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट वर्ड का मीनिंग तो तभी आता है जब पहले कोई एक चीज हो। अब मैंने आपको पूछा बेटा ऑपोजिट बताना, आप कहोगे सर किसका? मैं कहूंगा ऑनेस्ट का बताओ, तभी तो ऑपोजिट आएगा। ठीक है, या तो आप ये बोलो कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑपोजिट टू वेलोसिटी आएगी, फिर तो मीनिंगफुल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जैसे ही हमने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किया, एज सुन एज एक्सेलेरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कार, ठीक है, एंड दैट एक्सेलेरेशन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। उसके बाद ये एक्सेलेरेशन क्या करेगी? वो सबको पता है, ये कार को स्लो डाउन करके 0 करेगी, ठीक है। बेटा एक चीज देखो, इस कार वाले एग्जांपल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है। अच्छा एक बात बताता हूं आपको, मान लो यहां के बाद कार में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है और वो कांस्टेंट है, तो मालूम है आपको क्या होगा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से? मान लो 2 घंटे तक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कार में प्रोड्यूस हो जाए, कोई बता सकता क्या होगा? सपोज ब्रेक्स लगाने के बाद एक्सेलेरेशन आई इस डायरेक्शन में, मान लो ये कांस्टेंट हो, और मान लो 15 मिनट कांस्टेंट रहे, तो आप बता सकते हो क्या होगा? बता सकते हो? मैं बताता हूं क्या होगा। कार आगे जाएगी, रुकेगी, और फिर एक्सेलेरेशन की वजह से पीछे चलना शुरू कर देगी। नॉर्मल लाइफ में ये कहीं होता है क्या? नहीं होता, ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिलता। तो चलो, अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला ये आगे जाएगी पीछे आएगी? तो वो सब बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब आज आपने एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा, आई होप यू हैव सीन इट, ठीक है। मैंने आपको अभी भी बताया बेटा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना इतनी आम बात नहीं है, इट डज नॉट हैपन इजीली कि आपके आसपास, हाँ थोड़ी देर तक एक टाइम इंटरवल के ऊपर थोड़ी बहुत देर तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाती है कई बार, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो जो आपने वीडियो देखा था उसमें तो बॉल और फेदर्स को गिरा रहे हैं, है ना, बॉल और फेदर्स को गिरा रहे हैं। आई होप यू हैव सीन इट। जिसने नहीं देखा देखो, कम समझ में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। आप अपनी फर्स्ट टाइम जब साइंस पढ़ते हो तो अच्छे से सीखनी चाहिए, मेक एन एफर्ट एंड लर्न दी थिंग्स। तो उसमें आपको बताया है कि अगर हम एक बॉल को और फेदर्स को वैक्यूम में गिराते हैं, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में गिराने के बाद सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी का उनके ऊपर इफेक्ट रहेगा,
सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा। अगर आप अपने कमरे में गिराते हो इनको, फेदर को और बॉल को, हैवी बॉल और लाइट फेदर्स ऑफ अ बर्ड लाइक लेट्स से पिजन, तो क्या उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता? तब भी होता है, लेकिन तब ग्रेविटी के अलावा अदर इफेक्ट्स आर आल्सो देयर। इन अदर इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है, बॉल जब यहां आती है तो फेदर्स बेचारे पीछे रह जाते हैं, और बॉल जब यहां पहुंचती है तो फेदर्स यहां होते हैं, ठीक है, और फिर वो ऐसे झूल 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 के नीचे गिरते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर हम यही एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम चेंबर में करें, वैक्यूम चेंबर, यहाँ पे हवा को हटा दिया, तो ये अदर इफेक्ट जो है एयर के इफेक्ट्स, मोस्टली फ्रिक्शन, वो चले जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों एक साथ नीचे आएंगे, जितनी देर में ये यहाँ पे आया उतने ही टाइम इंटरवल में ये भी यहाँ आ जाएगा। और एक और बात, इन दोनों की जो बीच में यहाँ पर इन दोनों की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम आएगी, दोनों की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगी, ठीक है। और जब ये ग्राउंड को टच करने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर है बस, ठीक है, तब भी इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगी। तो क्या यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी बढ़ेगी इन दोनों की? विल द वेलोसिटी इंक्रीज? यस। व्हाई इट इंक्रीजेस? बिकॉज ये कार नहीं है और आप एक्सीलेटर नहीं है, लेकिन इसके अंदर, बॉल के अंदर एक्सीलेशन है। क्यों है? अर्थ फोर्स लगा रही है, फोर्स की वजह से एक्सीलेशन आती है। कितनी मानते हैं एक्सीलेशन? कैलकुलेशन के लिए सिंपल ये वैल्यू ले ली जाती है, असली में तो कुछ भी हो सकती है लेकिन कैलकुलेशन के लिए ये ले लेते हैं, और इसमें सेम एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दोनों की एक्सेलेरेशन सेम। क्या यहां से जब बॉल थोड़ी देर के बाद यहां आ जाएगी तो एक्सेलेरेशन कम होगी? नहीं होगी। नियर द अर्थ सरफेस all objects will fall with the same acceleration of 9.8 meters per second square. All objects means एक छोटा सा आपका पेंसिल है ना, लेड पेंसिल जिससे आप घर में लिखते हो, उसका सिक्का तोड़ दो आगे से, छोटा सा पार्ट, या गेहूं का दाना ले लो, वो भी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा, एक्सेलेरेशन से आएगा। और ये भी, ठीक है, ये बॉल भी और ये फेदर्स भी, सब बेटा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से ही चलेंगे। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर हुआ? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना बेटा, ये वाली बॉल के ऊपर एक बार आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो बॉल को आपने थ्रो कर दिया, मान लो थ्रो किया आपने 20 मीटर्स पर सेकंड से, आपके हाथ से इतनी स्पीड से निकली बॉल, तो इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। वैसे फिजिक्स में इनिशियल का एक बड़ा स्पेशल मीनिंग होता है। जब आप जो एक्सपेरिमेंट में स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो, उस स्टॉप वॉच में जब जीरो टाइम है उसको इनिशियल बोलते हैं। स्टॉप वॉच में जब जीरो टाइम है उसको इनिशियल बोलते हैं बेटा, आमतौर पे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी इनिशियल का मतलब है आपके हाथ से निकली है बॉल, थोड़ी देर बाद वो ऊपर आ गई, तो जब बॉल यहां से यहां चली गई, ये क्या है बेटा? ये उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी और ऊपर जाएगी ये, अभी इट इज नॉट डन विद, सपोज मैक्सिमम ये यहां तक जाएगी, ये हाईएस्ट पॉइंट है एच, इसको फिर लोएस्ट पॉइंट बनाते हैं। तो इज दिस बॉल ऑन इट्स वे अप और वे डाउन? क्योंकि एक बार ये ऊपर जाते यहाँ आएगी, एक बार घूम के जब वापस आएगी तब यहाँ आएगी, ठीक है, एक बार ऊपर जाते समय फिर घूम के आएगी तब, ठीक है, नहीं ठीक है, ऊपर जाते समय यहाँ पे आई, तो जब बॉल ऊपर जा रही है, यहां पर है और ऊपर जा रही है, तो इस टाइम के ऊपर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, नहीं, जो भी टाइम है यहाँ पे घड़ी में, ठीक है, ये रेड वाली वेक्टर क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अंडरस्टूड। और क्या इस बॉल में एक्सेलेरेशन है इस टाइम पे? है। अगर एक्सेलेरेशन नहीं होती फिर तो इसकी वेलोसिटी सेम रहती। अब इसकी एक्सेलेरेशन यहां पर इस डायरेक्शन में 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टूड है, लिख लो, ठीक है। तो बॉल possesses acceleration as long as there is acceleration in the ball,
the velocity cannot remain constant. What will happen to the velocity? It will change. मैं ये नहीं कह रहा it will increase. It will change. If the velocity vector of the ball and the acceleration vector of the ball, they are opposite to each other, then always the ball will slow down. Ball will always slow down. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बॉल की वेलोसिटी वेक्टर और जो उसमें एक्सेलेरेशन वेक्टर है ये ऑपोजिट हो जाएं, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड कम करेगा? कम करेगा। तो जब थोड़ी देर के बाद बॉल इधर आ जाएगी, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बेटा 9.8, वेलोसिटी कम रह जाएगी, यहां पे वेलोसिटी 0 डॉट, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, फिर से वही। तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ 0 हो गई। ठीक है, समझ में? अब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉल वहीं रुक जाती अगर बॉल में क्या नहीं होता, ये नहीं होता तो। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे ये क्यों है बॉल में? अर्थ की वजह से, अर्थ ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है। तो अब इस एक्सेलेरेशन की वजह से बॉल की वेलोसिटी ये डॉट 0 नहीं रह सकती, इट विल चेंज। बट इन विच डायरेक्शन इट विल चेंज? वेलोसिटी किस तरफ आएगी बॉल में? ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉल में वेलोसिटी किस तरफ आएगी बेटा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। तो बॉल किस तरफ जाएगी यहाँ के बाद? इधर, इधर, इधर या ऊपर? बॉल वापस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में उसमें वेलोसिटी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में उसमें वेलोसिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी सी देर के बाद इट इज ऑन इट्स वे डाउन एंड वेलोसिटी इज नाउ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन दैट इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद थोड़ी काफी देर के बाद बॉल यहां आ जाएगी, तब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में। जब बॉडी की एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो जाए तो स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये सबको समझ में आएगा बेटा? तो बस ये ध्यान में रखना है कि एक्सेलेरेशन बॉडी के अंदर क्यों आती है? फोर्स की वजह से। वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन अब इस चैप्टर को काइनेमेटिक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फोर्स की वैल्यू देंगे ही नहीं, आपको फोर्स बताएंगे ही नहीं। फोर्स की वैल्यू दी जा सकती है, न्यूटन ने बताया था सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि फोर्स की कोई वैल्यू भी हो सकती है। वो कहते फोर्स की वैल्यू, धक्का देते हैं फोर्स होती है वो। ठीक है, न्यूटन ने बताया नहीं, धक्का देते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कितना धक्का दिया है और फिर पता लगा सकते हैं उससे एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, और एक्सेलेरेशन पता चलने से पता चल जाएगा वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज कर रही है। वो कह रहा है तू क्यों न्यूटन बन रहा है यार? वो कह रहा है मैं न्यूटन ही बन रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूटन था, ही स्टार्टेड ऑफ साइंस। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अभी हमें ये एक स्पेशल केस है जो मैंने अभी किया ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मींस व्हेन थिंग्स फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैसे तो देखो अर्थ का मोशन भी सन के अराउंड मोशन अंडर ग्रेविटी है, मून का मोशन भी अर्थ के अराउंड मोशन अंडर ग्रेविटी है। लेकिन फिजिक्स में एक फैशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या अर्थ होता है? इट इज अ फैशनेबल थिंग इन फिजिक्स that motion under gravity means things falling near the surface of earth, okay, in the absence of air friction. That is called as motion under gravity usually. बाकी आप कुछ भी बोल लो, उसमें क्या है? ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये एक्सेलेरेशन के बारे में बहुत सारी मैंने आपको क्वालिटेटिव टॉक दे दिया है। I have told you many things. One more thing was lingering on in my mind. Okay, एक्सेलरेशन के बारे में अभी मैं सोच रहा था अपने बैक ऑफ द माइंड में कि ये मैं स्टूडेंट्स को अभी बता देता हूँ। हाँ चलो ऐसे बताते हैं। देखना, दो पॉइंट्स हैं। एक तो बेटा ये कि कई बार लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी की स्पीड, कौन बताएगा बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी की स्पीड बढ़ेगी
अब मैंने जैसे मजाकिया वे में कहा है तो आप देख लो मैं ट्रैप तो कर ही रहा हूं, लेकिन चलो आप ऐसे बोलो, लोग क्या बोलते हैं कि जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड घटेगी, कम होगी। बोलते हैं ना ऐसा? नहीं बोलते? नेगेटिव मतलब कम होगी ये बोलते हैं। एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है तो पीपल से स्पीड विल बिकम लेस, और एक्सीलरेशन इज नो, दिस इज अ टोटल रॉन्ग आइडिया। कौन बताएगा क्यों रॉन्ग आइडिया? ऐसा आमतौर पे लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ेगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड कम होगी। ऐसा कोई बता सकता है ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों ये गलत है? वाई दिस इज रॉन्ग? कोई बताएगा बेटा मुझे? आर नॉट डेफिनेट। अच्छा जी, शाबाश बेटा बताओ। इट्स वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। चलो इसकी आंसर एक चीज में छुपा हुआ है बेटा। हाँ शाबाश, वेरी नाइस। देखो क्लास में सोना बड़ा ही आसान होता है, किसी भी समय सो सकते हैं हम। अब तो वैसे भी बड़ा स्लीपी मौसम आ गया हिंदुस्तान के हिसाब से, है ना? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव entered a fairyland and become Harry Potter. If velocity is in the negative direction and acceleration is in the positive direction, velocity. देखना बेटा, पहली चीज आप ये देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। जब मैंने आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था, तभी बता दिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए है बस। नेगेटिव एक्सेलेरेशन डज नॉट मीन कि एक्सेलेरेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम, 0 से भी कम। ठीक है, ये मतलब नहीं है नेगेटिव एक्सेलेरेशन का। ठीक है, अगर ये कार है या ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब है कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है बस। ठीक है, ये वेक्टर है, समझ में आपको? ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मान लो एक्सेलेरेशन। ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। पहले नेगेटिव वाले को देखो। अब मान लो ये कार है, ये होम है, और यहाँ आप शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग है। आप पहले वो अभी मैं दे रहा था ना थोड़ी देर पहले, आप घर से गए, यहाँ गए, स्लो डाउन किया, रुक गए। अब आप कभी वापस आओगे कि नहीं इसी सड़क से? ठीक है ना? तो जब आप वापस आओगे तब क्या आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती क्या? ठीक है, जब आप यहाँ पर आपने गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया था, पार्क करने के बाद अब आप वापस जब आ रहे हो तो वापस आते समय मैं वो इग्नोर कर रहा हूँ कि आपने टर्न कैसे किया, रेडियस कैसे हुआ, वो सब मान लो आपने घुमा के गाड़ी ऐसे कर ली। ठीक है, अब जब आप इस तरफ आ रहे हो तो अब मान लो कार की वेलोसिटी घर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी इस तरफ आएगी। ये रेड वाली क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। कौन सी है वेलोसिटी वेक्टर, कौन सी डायरेक्शन में? वो भी नेगेटिव में, -20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन कार की -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब आप बताओ गाड़ी की स्पीड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? इसमें माइनस का कुछ नहीं है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 2 डायरेक्शन है, असल में तो एक्सेलेरेशन 2 है और वेलोसिटी 20 है। ठीक है ना? तो जब भी एक्सेलेरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाती हैं, ठीक है, तो स्पीड बढ़ती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेना आप, फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन मिस्टेक है, लोग ऐसा सोचते हैं, और इसको जल्दी से ध्वस्त करना जरूरी है, इस रॉन्ग आइडिया को। नेगेटिव एक्सेलेरेशन डज नॉट मीन द बॉडी विल स्लो डाउन। व्हेन डज स्लोइंग डाउन अकर? स्लोइंग डाउन कब होती है, कौन बताएगा? व्हेन डज स्लोइंग डाउन, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया हुआ ये, इसमें स्लोइंग डाउन हो रही है क्या कार की? क्या कार स्पीड कम कर रही है, रिटार्डेशन हो रही है कार की? नहीं हो रही। कब करती है स्लो डाउन, कौन बताएगा? व्हेन विल द कार स्लो डाउन? स्लो डाउन कब करेगी? हाँ, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। वो वाली स्थिति देखो, जब कार आपके घर से आप शॉपिंग की तरफ जा रहे हो, घर से शॉपिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको गाड़ी रोकनी है। आपकी कार इस तरफ जा रही हो बड़ी तेज स्पीड से, आपको रोकना है, आपने लगाई ब्रेक, इमेजिन कर लो ची 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 करके,
और आपने ब्रेक्स लगा दी। अब जैसे ही आपने ब्रेक्स लगाई, ये जो ग्रीन वाली है, ये एक्सेलेरेशन आपकी बॉडी में, गाड़ी में आई -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और कार की वेलोसिटी थी मान लो 40 किलोमीटर पर आवर या जो भी। तो अब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, तो स्लो डाउन करके रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब एक बात देखना बेटा, कई लोग कहेंगे ठीक है सर, फिर तो एक्सेलेरेशन तो नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकती, पॉजिटिव तो कभी आ ही नहीं सकती। तो जब स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ था? जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, तब क्या हुआ था? तब वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, और आपने एक्सीलेटर दबाया था तो एक्सेलेरेशन थी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये सारा वेक्टर्स का गेम समझना पड़ता है आपको। ठीक है, एक्सेलेरेशन के बारे में। चलो, एक ये आइडिया मुझे बताना था। अभी एक छोटा सा आइडिया और रह गया है, विच आई वॉन्ट टू बी श्योर कि सब बच्चों को आ गया है। जो भी चीज पूछ रहे हैं बेटा, कुछ भी नहीं आता, यू कैन आस्क मी राइट हियर। दैट इज द पर्पज ऑफ द लाइव क्लास। वीडियोज आर गुड, बट दे आर नॉट एवरीथिंग। लाइव क्लास इज ऑल्सो नॉट एवरीथिंग, आई कैन टेल यू दैट। चलो, ऐसे ही अब मैं लोगों को बताऊं ना कि सेंटर पे आना, अच्छे से फी डिपॉजिट करना, डेली अटेंडेंस देना, दैट इज ऑल्सो नॉट एवरीथिंग। वहां पे रेगुलरिटी से पढ़ना, वहां पे अच्छे मार्क्स लेना, दैट इज नॉट एवरीथिंग। हर चीज में कुछ है। एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो काफी डाउन फील कर रहा था, बहुत अच्छा स्टूडेंट, वो सब काम कर रहा था, ठीक है, बहुत अच्छे से टेस्ट भी दे रहा था। तो मैंने उसको लास्ट में बोला, मैंने कहा बेटा टीचर्स की ब्लेसिंग्स भी कोई चीज होती है। कहता अच्छा सर। फिर उसका जिस दिन रिजल्ट आया, फिर मैंने उसको वो बात याद कराई। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज दिस ओनली, हाउ मेनी पीपल आर विशिंग वेल फॉर यू। रिमेंबर दिस, if your students are not wishing well for you, you will not remain healthy. If your teachers are not wishing well for you, you will not. और टीनेजर्स को मैं खास बता देता हूँ, अगर पेरेंट्स को खुश नहीं रखोगे तो आप चाहे कितने भी बड़े न्यूटन आइंस्टाइन हो, आप बर्तन भी नहीं मांजना सीख पाओगे। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए पेरेंट्स के साथ पंगा नहीं लेने का है, कि लेट देम रिमेन हैप्पी, तो आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। इसके बारे में फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है जो सबको सीखनी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ बेटा। देखना, आपको लेक्चर में आई होगी, नहीं आई होगी तो अभी सीख लेंगे, इसके बिना काम बिल्कुल भी नहीं होगा। देखना बेटा, दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि मान लीजिए आपको, मैंने कहा कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, ने कुछ भी बना दिया अभी, तो आप लिख लो, थोड़ा सा ध्यान देना बस। जो, देखो, चाहे मैं आपको एक ऐसे लिख दूं, लेकिन ऐसे लिख के मैं उतनी बात नहीं बता पाऊंगा जितनी आपको एक प्रॉब्लम से आ जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम भी बना लो, और एक प्रॉब्लम भी लिख लो छोटी सी। जस्ट 10 मिनट्स लगेंगे हमारे, फ्री कर देंगे फिर आपको। डायग्राम बना लो बेटा, बना लिया तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। डिटरमिन दी acceleration of the object, determine the acceleration of the object पढ़ी जा रही है बेटा वैल्यूज। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। मतलब ये 20 यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है 20, और ये यहां तक 8 पे आ रहा है, 8 सेकंड, 8 सेकंड। ठीक है, और ये 12 है, ये 14 है, ये इक्वल डिविजन है, आप समझ गए होगे। डिटरमिन द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट का मतलब है, देखो, ओवर का मतलब तो है एवरेज एक्सेलेरेशन के इस इंटरवल पे निकालो, और एट का मतलब है एक टाइम पे निकालो। डिटरमिन दी एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 13 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। समझ में आपको? है ना खतरनाक क्वेश्चन?
यू क्या हो गया? अच्छी भली साइन चल रही थी, गाड़ी चल रही है, स्लो डाउन फास्ट। डिटरमिन दी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब घड़ी में 4 सेकंड टाइम है तब बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन है? इमेजिन अ बॉल इज फॉलिंग डाउन, जैसे आपने वो वीडियो में देखा था। जब घड़ी में, या कार इमेजिन कर लो हॉरिजॉन्टल पे, कि चलने के 4 सेकंड के बाद कितनी एक्सेलरेशन। मान लो जो मैं गाड़ी चला रहा था ये उसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, मान लो। तो चलाने के 4 सेकंड के बाद इस टाइम पे देखना बेटा, अगर मैं इस टाइम पर देखूं, इस टाइम पे देखूं तो ये वेलोसिटी आ रही है 10, कितना था ये 15, है ना। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी, ठीक है, हमें 4 सेकंड्स पर वेलोसिटी नहीं निकालनी, ठीक है, हमें 4 सेकंड्स पर एक्सीलरेशन निकालनी है। तो इसमें क्या की आइडिया है? फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं बेटा। सब लोग कहते हैं न्यूमेरिकल्स नहीं होते। फर्स्ट स्टेप, डायग्राम अच्छे से बनाओ। सेकंड स्टेप, की आइडिया ढूंढो उसमें, कि एक एक चाबी होती है ताले की, उसी से ताला खुलेगा। इसमें अगर हम सब एक पार्ट के ऊपर फोकस बनाओ, सारी चीजें एक साथ नहीं करना कि 10 को भी एक साथ सोच रहे हैं, 13 को भी सोच रहे हैं, 15 को भी। पहले आप एक प्रॉब्लम को पकड़ो, 4 सेकंड वाले को पकड़ो, कि 4 सेकंड मतलब इस टाइम पर बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन। ये वही कार है, कार चली 4 सेकंड बाद यहां आ गई, तो क्या हमें 4 सेकंड्स पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो कितनी तेज चल रही है कार सेकंड पे ये बताना है? नहीं। क्या किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वो बताना है? नहीं बताना। तो क्या बताना है हमें? 4 सेकंड्स के ऊपर कार की एक्सेलरेशन बतानी है। तो इसमें की आइडिया क्या है, देखना बेटा, की आइडिया ये इंटरवल है 0 से 8 सेकंड तक का, ठीक है। इस इंटरवल पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह है कि जो बॉडी की एक्सेलरेशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। 0 से 8 सेकंड तक के टाइम इंटरवल पर एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। ये की आइडिया है। तो यानी कि अब आपको ये बताना है कि इस, अब आपको ये की आइडिया कैसे है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जितनी 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन है उतनी 4 पर है, उतनी 6 पर है, ठीक है, उतनी 7 पर है। लेकिन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट होता है, तो अभी भी मैंने आपको बताया था, जब एक्सेलरेशन हर टाइम पर कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज भी तो वही आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी वही आएगी। तो आप 0 से 8 सेकंड्स के इंटरवल पर एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो, वो तो आसानी से निकल जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सा टाइम इंटरवल है? 0 से 8। इस टाइम इंटरवल के ऊपर 8 माइनस 0 तो टाइम इंटरवल होगा सेकंड्स में, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? तो 0 टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी थी? देखना बेटा, चेंज इन वेलोसिटी में ही आएगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब v8, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v0, ठीक है। v8 कितना है? 20 मीटर्स पर सेकंड, और v0 कितना है? 10 मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया? ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 8, तो बन जाएगा 5/4 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब 4 सेकंड में वेलोसिटी इतने से चेंज करती है। ड्यूरिंग एवरी 4 सेकंड्स वेलोसिटी चेंजेस दिस बाई 5 मीटर्स पर सेकंड। चलो, तो आंसर आ गया आपके पास 1.25 का पॉजिटिव मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गए। ऐसे सारे पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर ट्राई करो, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट और ट्राई करो। देखना बेटा, अब अगर हमें 10 सेकंड्स पर, ये 10 सेकंड्स टाइम है, यहां पे एक्सेलरेशन निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? की आइडिया रिमेन्स सेम, की आइडिया रिमेन्स सेम। व्हाट इज द की आइडिया नाउ? द की आइडिया इज, कौन बताएगा बेटा?
कौन से टाइम इंटरवल पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है? जब हम 10 सेकंड्स पे एक्सेलेरेशन निकालना चाहते हैं तो कौन सा टाइम इंटरवल पे लेना पड़ेगा? ये देखो बेटा, यहां से यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो 8 से लेकर और 14 तक का जो इंटरवल है ना, 8 सेकंड से 14 सेकंड तक का जो इंटरवल है, 12 नहीं पुत्र, 14 तक ले जाओ। यहाँ पे कोई टेढ़ी होगी लाइन या ऐसे होगी? सीधी रही ना, ये देखो ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो 8 से 14 कर दो चेंज 8 से 12 को 8 से 14 कर दो, हरदीप भी कर दो यार, आशीष ने भी कर दिया, हरदीप कर देगा, ठीक है। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? हाँ वो बताना भूल गया मैं, है ना, बताना चाहिए, ऐसे कैसे निकलेगा? लाओ फिर, वेरी नाइस। ये तो, ये जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने लग जाए ना तो समझो विद्यार्थियों को आ गया -5। क्वेश्चन ही इतना बढ़िया पूछा आपने सचित ने, वाई कोऑर्डिनेट इज -5 मीटर पर सेकंड, लिखना पड़ेगा, उसके बिना हल नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसके बिना हो जाएगा हल, यस या नो? अगर मैं ये ना दूं तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको नहीं देते सचित, नहीं तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। अभी इसको नहीं देते, बिना इसके करो, काट दो, दिखाता हूं कैसे होगा इसके बिना, ठीक है। और फिर अपनी मर्जी से इसको ले नहीं पाएंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते इसको। चलो फिर देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ये वाला पार्ट नहीं होगा, 15 सेकंड्स वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। 13 और 10 वाले हो जाएंगे अगर मैं ये वैल्यू नहीं देता हूं, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले 8 से 14 वाला देखो। 8 से 14 पे इस देखो बेटा, पे ऐसे क्या करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहीं लिखा करो। हमें इसका स्लोप लेना है कि नहीं 8 से 14 में? 8 से 14, अब आप जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आईआईटी में जाना है, यही तो करना है बेटा, और कुछ है ही नहीं उसमें, होता ही नहीं। आप लोग ये तो इजी है, तो इजी है, आपको लाइव क्लास तो अटेंड करनी है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं 8 सेकंड्स और 20 मीटर्स पर सेकंड। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, वो कितनी है, 12 कॉमा वेलोसिटी 0, ठीक है। तो इसके कितने हैं? तो मैंने अभी आपको ये वैल्यू नहीं दी, मैंने कहा हटा दो, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक्सेलेरेशन कैसे आएगी, इसका स्लोप, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्लोप निकाल लो बस। स्लोप कितना आएगा, 0 - 20 अपॉन 12 - 8, तो कितना बना, -5, -5 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर बन गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया ये वाला, इसका जो स्लोप आएगा। तो मतलब अगर इसका स्लोप आ गया तो 10 सेकंड्स की एक्सेलेरेशन -5, ठीक है, और 9 सेकंड्स की भी -5, 13 सेकंड्स की भी -5, तो 10 और 13 के आंसर तो निकल गए। 14 का नहीं निकल सकता है खुशहाल आंसर, 14 का आंसर जो मैंने दिया उससे नहीं निकल सकता है जब तक मैं ये वैल्यू ना बताऊं, और ये वैल्यू मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको अपने आप से, ठीक है। हाँ चलो, मैं ये अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये हार्ड है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखते हैं कौन करता है। मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी इज, लेट्स से वेलोसिटी को हम p मानते हैं, तो p की वैल्यू बता सकते हैं आप कितनी आएगी, यू कैन फाइंड व्हाट इज p, और p फाइंड करके फिर आप ये बता सकते हो कितना आ जाएगा। चलो थोड़ा हार्ड है, 15 वाला आपके लिए छोड़ देते हैं, मैंने हिंट दे दिया कि 15 सेकंड्स वाली वेलोसिटी एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगी। मैं सीधा वेलोसिटी पे चला गया, बाकी डिस्कशन लेक्चर में हुआ था, लेक्चर में यही क्वेश्चन हुआ था बेटा, पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ और यहाँ टाइम के साथ। अब मैंने उसको एक्सेलेरेशन के साथ कर दिया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, क्यों लिख कर भेजो मुझे, ठीक है, क्यों लिख कर भेजो, और जिनको आ गया तो अच्छी बात है, भेजने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आया तो जरूर बताएं, बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार में नहीं आता बेटा, ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है कि एक बार में ये चीज बच्चों को नहीं आती है, 100% बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको एक बार में आ गई है तो देन यू आर इन अ वेरी सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। और कितने लोगों को नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर एक दो बोलेंगे तो अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में करूंगा, अगर सारे लोग बोलेंगे कि सर फिर से करो तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। क्यों निहारिका, आपको तो पहले वाले लेक्चर सुनने पड़ेंगे बच्चे, तब आएगा।
एक बार आई हैव टू टॉक टू यू एंड टेक स्पेंड सम टाइम विद मी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको तो एक्सप्लेन करने की ट्राई भी नहीं करूंगा अभी मैं। हाँ, और बताएं बेटा। बस अर्चित, देखना इजी है। ओके बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है, अगर मैं फालतू का तामझाम बताता हूँ, सारे पार्ट्स एक ही तरीके से होंगे, तो मैं एक पार्ट फिर से बता रहा हूँ, बाकी चीज आप वीडियो में देखना, ठीक है? एक बार वीडियो में देखना, एक पार्ट में अभी ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक है? और नहीं आए तो पूछ लेना मुझसे, और फिर वीडियो देखना आप, बाकी सारे पार्ट उसमें बताए हैं, एक्स्ट्रा पी वाला क्वेश्चन भी उसमें बताया है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा? और मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ, सिर्फ एक ही पार्ट पे फोकस करो कि t इज इक्वल टू, पहले कौन सा टाइम दिया था मुझे पता नहीं, चलो t इज इक्वल टू 5s के ऊपर एक्सेलेरेशन क्या होगी, ठीक है? तो 5 कहां पर, 4 क्या पूछा था, है ना? t इज इक्वल टू 4s के ऊपर एक्सेलेरेशन क्या होगी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन एट 4s, ठीक है? अर्चित पहले आप बताओ, क्या इस टाइम के ऊपर बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन होगी, यस या नो? क्या इस टाइम के ऊपर बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन होगी? यू हैव टू आंसर मी वेरी क्विकली। यस। कैसे पता चला एक्सेलेरेशन होगी? क्योंकि इसके पहले कम वेलोसिटी थी, इसके बाद वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग अराउंड दिस टाइम, इस टाइम के अराउंड वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो एक्सेलेरेशन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इस टाइम के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 15। क्या ये हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए? नो, ये नहीं चाहिए, ये मैंने बता दिया। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू है, पॉजिटिव है, वो भी हमें पता है। चलो, ये हमें जरूरी नहीं था, मैं तो स्टेप बाय स्टेप आपका ध्यान बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 4 सेकंड के आसपास वेलोसिटी का टाइम ग्राफ कैसा है, 4 सेकंड के आसपास स्ट्रेट लाइन, 4 सेकंड के इस तरफ और उस तरफ अगर बेटा ये ग्राफ ऐसा होता ना, फिर नहीं हम कर सकते थे इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। 4 सेकंड के आसपास अर्चित वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, नियर बाई, अराउंड t इज इक्वल टू 4s, अराउंड मतलब दोनों तरफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, यस और नो? अर्चित आपकी वेट कर रहा हूं, फीडबैक दो, यस, और कोई ना करे, यस नो, ठीक है? इसको करने दो पहले, ठीक है? अर्चित स्ट्रेट लाइन है। अब आप बताओ कि अगर 4 सेकंड के दोनों तरफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी भी दूर हो, पूरा होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये ऐसे तिरछा हो, यहाँ स्ट्रेट हो और फिर ऐसे हो, आसपास होना चाहिए थोड़ा सा, तो आसपास वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो अब आप मुझे बताओ कि व्हाट डज दैट मीन, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? 4 सेकंड्स के दोनों तरफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस, दैट इंप्लाइज, व्हाट डज दैट इंप्लाई? अर्चित, क्या इसका कुछ अर्थ निकलता है? नहीं, ये नहीं निकलता, वी कैन फाउंड दिस लूप नहीं बेटा। 4 सेकंड के आसपास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का अर्थ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है? मतलब जितनी एक्सेलरेशन यहां थी उतनी यहां पर है, जितनी एक्सेलरेशन यहां थी, और कोई फीडबैक ना दे बेटा एक बार, अभी जो डाउट ले रहे हैं ना कोई बच्चा बीच में, ठीक है? जितनी एक्सेलरेशन यहां पर थी उतनी यहां पर है, जितनी यहां पर थी उतनी यहां पर है, और जितनी यहां पर थी उतनी यहां पर है, तो वेलोसिटी नहीं सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वैल्यू a, तो अब बताना ये a की क्या वैल्यू है? हर चीज समझ में आ गया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है? अब एक्सेलरेशन अगर 2 पर भी उतनी है, 3 पर भी उतनी है, 4 पर भी उतनी है, 5 पर भी उतनी है, 6 पर भी उतनी है, इसका मतलब हर जगह पर एक्सेलरेशन सेम है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 2 से लेकर 8 सेकंड तक या 0 से लेकर 8 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आएगी अर्चित? जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उतनी तो आएगी एवरेज भी, जब एक्सेलरेशन है ही कांस्टेंट, तो उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी आएगी,
यस और नो? यस। तो आप एवरेज एक्सेलेरेशन निकाल दो, लेकिन एवरेज एक्सेलेरेशन निकालने के लिए टाइम इंटरवल चाहिए। तो हम कौन सा टाइम इंटरवल चूज कर सकते हैं? कोई भी चूज कर सकते हैं। 2 से लेकर 6 तक का भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां तक भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। हम 0 से लेकर 8 तक का भी कर सकते हैं, वहां पर भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो 0 से लेकर 8 तक का टाइम इंटरवल चूज कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी है कोऑर्डिनेट्स? 8,20। और यहाँ पर कितने हैं? 0,10। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो इसका स्लोप ही होता है, वही एवरेज एक्सेलेरेशन होती है। स्लोप कितना आएगा? 20 माइनस 10 अपॉन 8 माइनस 0। आ जाएगा समझ में? वेटिंग फॉर योर आंसर, यस और नो? निहारिका, आपको कुछ पता चला इससे? आपको पहले लेक्चर्स व्यू करने पड़ेंगे पहले वाले, और उनमें से जो डाउट्स आते हैं वो पूछने पड़ेंगे। तभी मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है, एक बार हम चले जाते हैं, और जिसको ये नहीं समझ में आया फिर उसके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मोस्टली तो मैंने आपको जो चीज करानी थी करा दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं और करानी है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि क्वेश्चन ही अच्छा बन गया। ठीक है, कराऊं या नहीं कराऊं? चलो, क्या मारा मारी। आपने आज जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें डेट देखी थी बेटा? आज जो मैंने वीडियो भेजा था, डिड यू सी द डेट इन दैट वीडियो? एनीवन? क्विज, अभी क्विज कर देते हैं। उसमें एक जगह डेट आती है, जो आज आपको मैंने वीडियो भेजा था उसमें व्हेन, हाँ डेट आती है। रणवीर कह रहा है, रणवीर को याद नहीं है डेट। याद है कुछ डेट? किसी को याद नहीं होगी, डेट आती है, इट वाज 28। नहीं बच्चे, आज की डेट नहीं। ये तो आज क्या है? 28 है ना? ये 29 है आज। आज 29 है। तो जो वो वैक्यूम चेंबर वाला वीडियो है वो दूसरे लैपटॉप पे चल रहा था, तो वो लैपटॉप हटता है तो यहाँ पे 6 में लिखा आता है, 6 में बड़ा बड़ा, आप चेक कर लेना। तो जो आपको लेक्चर दिखाया था वो लास्ट ईयर 6 मई को रिकॉर्ड किया था हमने, लास्ट ईयर 6 मई को रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि दैट वी आर डूइंग क्वाइट डिसेंटली, एंड कोई रशअप करने की जरूरत नहीं है हमें। कोई आईआईटी वाले बच्चों को ये सोचने की जरूरत नहीं है सर आईआईटी कहाँ है, फोड़ो आईआईटी की बहुत मुश्किल असाइनमेंट दो जिसको देख के हमारा सर घूम जाए। क्यों दें भैया, जब बिना सर को घुमाए आप आराम से पढ़ सकते हो। आराम से करो, क्या मारा मारी है। नहीं आता तो पूछ लो, कितनी मर्जी बार पूछ लो। ठीक है, और टेक योर टाइम, वॉच दी वीडियोस, री वॉच देम, लेकिन मेहनत करो। ठीक है, इतनी दूर से मैं बता नहीं सकता आप लोग क्या काम कर रहे हो। आई एम रिलाइंग ऑन यू ऑल वंडरफुल young citizens of this country to work hard and give me the honest. I will always be honest towards you. I hope you will be honest towards me also. I expect that from you. ठीक है, बाकी किसी को कोई मेरे को रात को 2 बजे भी बोलता है ये समझ में नहीं आएगा तो भी मैं उसको रिस्पॉन्स दे दूंगा, उसको बता दूंगा बेटा ये कब करना है। आई एम नॉट लाइक सम ऑफ द अदर गाइज कि जिनको आप डाउट्स भेज रहे हो वो कुछ बता नहीं रहे हैं, फिर पढ़ा किस ले रहे हैं। चलो ठीक है, इतना ठीक है, नेक्स्ट वीक कराएंगे फिर बाकी प्रॉब्लम। इतना व्यू कर लो आप लोग। ठीक है बेटा, टेस्ट हो सकता है कल परसों में एक दिन, मैं प्लान करके बताऊंगा आपको। सिंपल टेस्ट होगा, बिल्कुल ही अति सरल।